खुशखबरी YouTube चैनल की जानब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। ईद पेंतिकोस्त ना सिर्फ रूहुल कुदस के नज़ूल का दिन है, बल्कि ये रूह ज़मीन पर खुदावंद यसू अल मसीह की कलीसिया का जन्मदिन भी है। आज की इस वीडियो में हम इसी तलक से खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीखने वाले हैं। एक दफा एक पास्टर सेमिनार्स के अंदर एक प्रोफेसर साहब ने सेमिनार में शरीक तमाम पास्टर साहबान से एक सवाल किया। उन्होंने उनसे पूछा, आपके नजदीक रूहुल कुदस से मामूर जो कलीसिया है उसकी कौन सी निशानियां और कौन सी अलामात होती हैं? तो हर पास्टर साहब ने अपनी दानिश और अपनी सोच और इल्म के मुताबिक प्रोफेसर साहब के इस सवाल का जवाब दिया। किसी ने कहा कि रूह से मामूर वो कलीसिया है जिस कलीसिया के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात और बड़े बड़े अजाइब और करिश्मात होते हैं। ऐसी जो कलीसिया है वो रूह से मामूर कलीसिया होती है। और किसी ने फरमाया कि रूह से मामूर वो कलीसिया है जो 24 घंटे दुआ में मशगूल रहती है, वहां हर वक्त दुआ होती है। ऐसी कलीसिया के लोग दुआ गो लोग होते हैं और वो कलीसिया हकीकत में रूह से मामूर कलीसिया होती है। और किसी ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि रूह से मामूर या बाबरकत कामयाब कलीसिया वो कलीसिया हो सकती है जिसका तल्लक फॉरेनर्स लोगों से, फॉरेनर पास्टर्स या अंग्रेजों के साथ हो और वहां खूब माल आता हो। ऐसी जो कलीसिया है शायद वो कामयाब कलीसिया कहलाती है। और किसी ने फरमाया कि कामयाब कलीसिया से मुराद वो कलीसिया है यहाँ कलाम बहुत अच्छा होता है, वाइस नहायत उम्दा होता है और लोग वाइस को सुनने के लिए वहां मौजूद होते हैं। किसी ने कहा वो कलीसिया है जिसकी तादाद आम चर्चिस से ज्यादा हो। चर्चिस के अंदर मौजूद जो तादाद है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चर्च है ये रूह से मामूर लोगों का चर्च है। हर पास्टर साहब ने अपनी दानिश और सोच के मुताबिक इस सवाल का जवाब दिया, मगर प्रोफेसर साहब ने कहा, आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखें। आए ईद पेंतिकोस्त के रोज आज हम उस कलीसिया के बारे में जानें जिसको रूह से मामूर कलीसिया कहा गया है। उन्होंने इमाल की किताब और उसके दूसरे बाब की 43वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक एक हवाले को पढ़ने के लिए कहा और उन्होंने फरमाया, ये वो मिसाली और आइडियल कलीसिया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये रूह से मामूर, बाबरकत और कामयाब कलीसिया है। कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब उसका दूसरा बाब 43वीं आयत से 47वीं आयत तक हम हवाले की तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल और असबाब बेचकर हर एक की ज़रूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। पाक रूह से मामूर कलीसिया की जो पहली निशानी है वो ये है कि रूहुल कुदस से मामूर कलीसिया के लोग हमेशा एक दूसरे के दिल के करीब करीब रहते हैं। बेशक उनके घर जुदा जुदा या अलहदा अलहदा हों, मगर उनके जो दिल हैं वो हमेशा एक दूसरे के करीब रहते हैं। वो दिली तौर पर आपस में मुत्तहिद होते हैं। वो ख्यालात के इतबार से एक सोच और एक ख्याल रखते हैं।
वो एक दूसरे की राय का एहतराम करने वाले लोग होते हैं, ना कि तनकीद करने वाले। तो ऐसे कलीसिया जो है उसकी पहली जो निशानी है वो ये है। और दूसरी निशानी जिसका जिक्र किया गया है वो ये है कि रूहुल कुदस से जो मामूर कलीसिया है, रूहुल कुदस से जो मामूर लोग होंगे, बाबरकत जो कलीसिया है, उसकी दूसरी बड़ी निशानी ये है कि उस कलीसिया के लोग खुशी, गमी, दुख और सुख में एक दूसरे के साथ बराबर शरीक होते हैं। वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़कर चलते हैं। वो एक दूसरे को दुख को अपना दुख, एक दूसरे को सुख को, एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझकर जीते हैं। तो ये दूसरी बड़ी ही खूबसूरत निशानी है जो बाबरकत कलीसिया के अंदर पाई जाती है। वहां अमीरी, गरीबी, ऊंच और नीच का सवाल तक पैदा नहीं होता। वहां सारे के सारे लोग म्यार, रुतबे और रूहानियत के एतबार से एक दर्जे के लोग होते हैं। कोई अपने आप को ज्यादा रूहानी, कोई अपने आप को ज्यादा दुआगो नहीं समझता। ये दूसरी बड़ी खूबसूरत निशानी है जो हमें इस पैराग्राफ के अंदर दिखाई देती है। और तीसरी जो निशानी है वो ये है कि रूहुल कुदस से जो ममूर कलीसिया है, बाबरकत कलीसिया जो है, वहां के लोग एक दूसरे के लिए यानी कि जरूरतमंदों के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो दरेग नहीं करते। जब उन्हें इस बात का इल्म होता है कि हमारे दरमियान कोई मोहताज है, कोई जरूरतमंद है, तो वो फौरन उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। ये तीसरी बड़ी निशानी और अलामत है जो रूहुल कुदस से मामूर लोग होते हैं। वो एक दूसरे की जरूरत को देखकर मुंह नहीं छुपाते, वो एक दूसरे की जरूरत को देखकर ना नहीं करते, बल्कि उनके अंदर ऐसी बड़ी खूबी होती है, जैसा कि इमाल की किताब के अंदर 2 जगहों पर इनका जिक्र किया गया है। 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत, और फिर इसी तरह 4था बाब 35वीं 36वीं आयत के अंदर, कि जब उन्हें इस बात का इल्म होता कोई जरूरतमंद है, हमारे दरमियान कोई मुफलस है, कोई गरीब है, तो वो अपनी जगह, अपनी जायदादें, अपने घर बेच बेच कर जो पैसा इकट्ठा होता वो रसूलों के कदमों के अंदर रखते, और लिखा है वो बराबर जरूरतमंदों में तकसीम कर देते, और लिखा है उनके दरमियान कोई जरूरतमंद, कोई मोहताज नहीं। तो खुदावंद के प्यारे बेटों और बेटियों, रूह से मामूर जो कलीसिया है, रूह से मामूर जो लोग हैं, उनकी जिंदगी के अंदर ये तीसरी बड़ी खूबी होती है, वो एक दूसरे की भूख को, प्यास को महसूस करने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का ये तकाजा भी है कि तुम एक दूसरे के लिए कुर्बानी दो। जिस तरह अमीर शख्स को खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर सारी की सारी बातें मौजूद हैं, हुक्मों पर तुम अमल करते, एक चीज की कमी मैंने देखी है, अपना सब कुछ बेच दो और गरीबों को दे दो, मेरे पीछे चले आओ। तो वो जो अमीर आदमी था यीशु की बात सुनकर अपनी राह को बदल लेता है। ये तीसरी खूबी है। और चौथी खूबी ये है कि इन सारी बातों के साथ साथ जो रूह से मामूर कलीसिया है, जो बाबरकत कलीसिया है, जो यीशु की हकीकी कलीसिया है, वहां के लोग दुआ गो लोग होते हैं। वो बिला नागा दुआ करते हैं, जैसा कि इस हवाले के अंदर हमने पढ़ा है कि वो बिला नागा हैकल में जमा होकर दुआ करते हैं। यकीनन दुआ रूह कुदस से मामूर कलीसिया का हथियार होती है। इसी के वसीले से वो फतह भी पाते हैं और बरकत भी पाते रहते हैं। इसी के वसीले से उन्हें दुनियावी जिस्मानी रूहानी बरकतें भी मिलती रहती हैं। और पांचवी चीज वो ये है कि रूह से मामूर कलीसिया के लोग मजहबी रसूमात के पाबंद होते हैं। वो साक्रामेंट्स को बड़ी ही बाकायदगी के साथ अदा करते हैं। और इस हवाले के अंदर भी अभी हमने पढ़ा है कि रूह से जो मामूर कलीसिया है, आइडियल जो कलीसिया है, उसके लोग जो हैं वो बिला नागा रोटी तोड़ते, खुशी के साथ, पाबंदी के साथ, संजीदगी के साथ और सादगी के साथ इसमें शरीक होते थे। साक्रामेंट्स की पाबंदी भी रूहुल कुदस से मामूर जो कलीसिया है उसकी निशानियों में से एक है। जो मामूर कलीसिया है, बाबरकत लोग हैं, निजात याफ्ता लोग हैं, वो साक्रामेंट्स को बड़ी ही अहमियत देते हैं। वो बिला नागा इसमें जमा होते हैं, बाकायदगी के साथ इसमें शरीक होते हैं और खुदावंद से वो बरकत भी पाते हैं। और छठी बात, आखिरी बात, रूहुल कुदस से मामूर कलीसिया के लोग हमदो सताइश के अंदर मगन रहते हैं। पाक रूह उनकी तवज्जो हमेशा
हमद व सताइश की तरफ मरकूज रखता है। वो पाक रूह के अंदर मगन रहते हैं और खुदावंद की हमद करते रहते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी बातनी तकदीस होती रहती है, पकीजगी होती रहती है, और उनका ध्यान ज्ञान भी खुदावंद की तरफ लगा रहता है। इसलिए है कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम गीत और रूहानी गजलों में हमेशा मशगूल रहो, तुम हमेशा इनमें मगन रहो। ये 6 बड़ी खूबियां हैं जो हमें खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर आइडियल्स, रूह से मामूर और बाबरकत कलीसिया के अंदर नजर आती हैं। आइए इस कलाम के वसीले से हम अपनी जिंदगियों के अंदर गौर करें, हम अपनी कलीसियाओं के अंदर देखें क्या ये 6 बड़ी खूबियां हमारी कलीसिया के अंदर भी मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं तो आए मिलकर इनको पूरा करने की, इनको अपनी जिंदगी में लाने की, इनको अपनाने की आज से भरपूर कोशिश करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत अता करे। आमीन।